हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो आपकी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिस्ट्री है, आज हम इस हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपकी हिस्ट्री है, इसका नाम है एंशिएंट सोसाइटी। देखिए, इस हिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा दिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो अगर आपने क्वेश्चन विद आंसर नहीं देखे तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उस वीडियो में कवर करवाए हैं। ठीक है, चलिए हम बिना देरी करे इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल आपका 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यही आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के कुछ जो क्वेश्चन पेपर हैं वो चेंज हो चुके हैं, या ये कहूँ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। देखिए, आपको एनी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और जो सभी के मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी में दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज का चयन करके इसको देना चाहें उस लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही जो निर्देश हैं वो हिंदी में दे रखे हैं कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी के अंक बराबर हैं। आप इंग्लिश या फिर हिंदी में इस क्वेश्चन पेपर का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करें। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, विभिन्न स्रोत किस प्रकार विश्व सभ्यता को समझने में मदद करते हैं। यानी आपको बताना है कि जो विभिन्न स्रोत होते हैं वो किस प्रकार जो सभ्यताएं होती हैं उनको समझने में मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पुराना व्यक्ति या फिर कोई ऐसा इंसान जो पहले से जीवित हो वो हमें आके बताता है कि नहीं भाई ऐसा था या फिर ऐसी सभ्यता रही थी। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जो स्रोत होते हैं वही, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सभ्यता रही होगी या फिर ऐसा रहा होगा। तो फिर किस तरह से जो विभिन्न स्रोत होते हैं वो हमें सभ्यताओं को जानने में मदद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कांस्य युग शब्द से आप क्या समझते हैं? सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। यानी जो कांस्य युग है उस शब्द से आप क्या समझते हैं? कि मेनली उस टाइम का जो कांस्य युग शब्द ही पड़ा था, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उस टाइम पे कांसे का प्रयोग होने लगा था। टीन और तांबे को मिलाकर कांसा बनने लगा था, जिसकी वजह से कांसे का यूज हुआ, और उसी युग को हम कांस्य युग कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो सभ्यता के उद्भव है या फिर ये कहें उसका जो महत्व है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, कि जो कांस्य युग सभ्यता है उसका उद्भव कैसे हुआ, वो कैसे विकास में हुई और उसका क्या महत्व है, और कांस्य युग शब्द का अर्थ भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हड़प्पा चीन यानी शोंग सभ्यता में शिल्प उत्पादन एवं व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता हमारे ही देश की है, जो अब ज़्यादातर पाकिस्तान में पहुंच गई है। लेकिन देखिए, मानी तो हमारे देश की भी जाती है। और देखिए, जो शोंग सभ्यता है वो चीन की सभ्यता है, जो कि नील नदी के किनारे है। चीन में एक नदी है नील, नील नदी के किनारे स्थित है शोंग सभ्यता। ठीक है, तो आपको शोंग सभ्यता और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इन दोनों के बीच में जो व्यापार का महत्व है वो बताना है। क्योंकि देखिए, पहले हड़प्पा और जो शोंग वासी हैं दोनों आपस में व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कांस्य युगीन सभ्यताएं हड़प्पा चीन यानी शोंग के समाज और धर्म का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है, कांस्य युगीन जो ये सभ्यताएं हैं, पहली जो हड़प्पा है और दूसरी जो चीन की सभ्यता है शोंग सभ्यता, उसमें जो समाज और धर्म की स्थिति थी ये कैसी थी। देखिए, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन विद आंसर करवा रखे हैं, उसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी और चीन यानी जो शोंग सभ्यता थी चीन की, उसके बारे में भी बता रखा है। तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ का समाज और धार्मिक जो स्थितियाँ थी वो कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कांस्य युगीन सभ्यता मेसोपोटामिया अकादमिक साम्राज्य तक मिस्र पुराना साम्राज्य के उदय के विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। यानी आपको कांस्य युगीन सभ्यता जो कि हमारी मेसोपोटामिया थी और मिस्र की सभ्यता थी, इसके उद्भव के विभिन्न कारणों के ऊपर चर्चा करनी है मेनली। तो आपको मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसके जो अकादमिक साम्राज्य है उसके बारे में बताना है, और मिस्र की जो सभ्यता के उदय थे वो आपको बताना है। देखिए, मेनली बात एक ही सभ्यता की हो रही है, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है वही हमारी मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है। ठीक है, तो आपको इसके उदय के बारे में बताना है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मेसोपोटामिया अकादमिक साम्राज्य तक मिस्र पुराना साम्राज्य की कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में अर्थव्यवस्था, राज्य संगठन
तथा साम्राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको मिस्र मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यानी अकादमिक जो साम्राज्य तक थी मेसोपोटामिया वहाँ तक, और जो मिस्र की पुरानी साम्राज्य व्यवस्था थी उसमें जो कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में जो अर्थव्यवस्था थी, राज्य का गठन था और समाज की जो प्रकृति थी वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनोअन माइसिनियन सभ्यता के राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की चर्चा कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि मिनोअन सभ्यता और माइसिनियन सभ्यता के जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उनके ऊपर चर्चा करनी है। मेनली जो मिनोअन और माइसिनियन सभ्यता है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसको पता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख पाएंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने मिनोअन और माइसिनियंस के बारे में बताया है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एनी टू क्वेश्चंस या ये कहूँ एनी टू पॉइंट्स पर आपको बताना है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो है पुरातत्व, कि आपको बताना है पुरातत्व आखिर होता क्या है। क्योंकि देखिए जो भी हमारी पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें सभ्यता हो या फिर हमारे इतिहास के बारे में पता चलता हो, वही हमारे पुरातत्व कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी नगरीय क्रांति। जो हमारे नगरों में क्रांति होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती, वो सिर्फ हमारी नगरीय क्रांति कहलाती है। फिर होती है हमारी मेसोपोटामिया या मिस्र में धर्म, यानी मेसोपोटामिया कह लो या मिस्र में धर्म कह लो, बात एक ही है। क्योंकि मेसोपोटामिया जो था वो मिस्र में ही तो था, वहाँ तो वहाँ क्या आपको धर्म के बारे में बताना है कि किस तरह से वो जो धर्म है या फिर ये कहें जो जो फ़्रौन है वो किस तरह से अपने आप को देवीय रूप मानता था या देवीय रूप कहलाता था। तो आपको इसमें जो धार्मिक स्थिति है, जो धार्मिक स्थिति है उसको लेकर फ़्रौन की स्थिति को भी बताना होगा, क्योंकि फ़्रौन जो था वो अपने आप को देवीय रूप कहता था और देवीय रूप मनवाता था लोगों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखिए मिनोअन और माइसिनियन कला, यानी जो मिनोअन और माइसिनियन कला थी उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है मिनोअन और माइसिनियन के बारे में। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस क्वेश्चंस को कवर ज़रूर करना। और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो पीपीटी होगी, यानी जो हमारे नोट्स होंगे, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी जो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं एंड आने वाली जो आपके एग्ज़ाम है उनके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।